हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक, एनसीईआरटी पार्ट सेकंड का पहला टॉपिक है इंटीग्रेशन। इसमें दो पार्ट है, एक है डेफिनेट इंटीग्रल और एक है इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो पहले जो पार्ट है वो है क्या, इंडेफिनेट इंटीग्रल, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम दो चीज़ें देखेंगे, एक डेफिनेशन और ये क्या होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा है, सम ऑफ smallest part of function is called integration। सम ऑफ ऑल स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। बोले सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लो अपना एक फ्लोर है, ठीक है, फ्लोर में एक टाइल्स का एरिया पता है और किसी ने बोल दिया इसमें 120 टाइल्स लगेंगे, तो बोले सर इतना एरिया होगा इसका, एक टाइल्स का एरिया इंटू 120। तो आपने क्या किया, एक छोटे छोटे पार्टों को सम करा के पूरे फंक्शन का एरिया फाइंड कर लिया कि नहीं? बोले यस सर कर लिया। क्लियर है ना बात? अब देखो जरा, एक अपने पास एक कोई भी फंक्शन है, कोई भी, लेट मी थिंक दिस इज अ फंक्शन। क्लियर, कोई भी फंक्शन दिया जो ये कवर अप है एक्स एक्सिस से। ठीक, अब इसमें क्या होगी, छोटी छोटी सी स्ट्रिप्स होंगी जो इसके एरिया को, इनको सम कराने पे इसका एरिया आएगा। ये छोटी छोटी सी स्ट्रिप्स होंगी, ये थोड़ी सी बड़ी सी बन गई लेकिन है इक्वल साइज की। इन जो dx हैं इनका जो सम होगा वो हमारा इंटीग्रेशन होगा, यानी जो पर्टिकुलर स्ट्रिप्स का सम है वो हमारा इंटीग्रेशन हो गया। क्लियर? तो इसको दूसरे नाम से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड समेशन, दैट इज कॉल्ड समेशन। तो इसको हम लोग जो ये सिंबल बनता है इसका नेम हो गया समेशन, यानी सम। क्लियर है? अब देखते हैं हम लोग दूसरी डेफिनेशन, द कन्वर्जन ऑफ conversion of differentiation is called integration। बेटा किसको कन्वर्ट करके बनाएंगे? बोले डिफरेंशिएशन का जो कन्वर्जन होगा वही हमारा इंटीग्रेशन होगा। बोले कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? पहले सबसे पहले हम लोग बात करेंगे द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो बोले सर आपने बताया था रेट चेंज ऑफ एनी फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, किसी भी चीज का बदलना, रोटेट करना या टूटना। क्लियर? वो क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है। तो इंटीग्रेशन में क्या होगा, वो जो टूट रहा था उनका क्या करा दिया हमने, सम करा दिया, तो इसको क्या बोल दिया हमने, इंटीग्रेशन। तो बोले सर एक बात हमें समझ में आ गई आपकी कि जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले थे उन्हें कन्वर्ट करके हम लोग इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बनाएंगे। ओके, बिल्कुल सही बात है। चलो तो देखते हैं कैसे कन्वर्ट होके बनते हैं। पहले डेफिनेशन देख लीजिए दोनों। द समेशन ऑफ ऑल स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन वेयर dx इज अ स्मॉलेस्ट पार्ट, या dx इज अ स्मॉलेस्ट स्ट्रिप। ऑफ फंक्शन। ओके, क्लियर? अब देखते हैं कैसे समेशन करते हैं, कैसे सम करते हैं। चलो कुछ चीजें लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, और इन्हें हम कन्वर्ट करके यहां पे लिखेंगे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। ठीक है, तो देखिए जरा, सबसे पहले हमने लिखा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से स्टार्ट किए। बोले क्या लिखा है, साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ कॉज एक्स। फिर लिखा है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉज एक्स, तो कॉज एक्स का डिफरेंशिएशन लिखा है माइनस साइन एक्स। फिर लिखा है डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का हुआ सेक स्क्वायर एक्स।
फिर लिखा है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स, इसका हो गया माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। फिर हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स, इसका हो गया बेटा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। फिर हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स, तो इसका हो गया माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ओके, ये ट्रिग्नोमेट्रिक का कन्वर्जन लिखेंगे। देखिए जरा, ये जो dx जाएगा इस साइड कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन में। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला किस में बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x। ये dx लिखा जो इसकी स्ट्रिप थी, या हम इसको बोल देते हैं x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट हो रहा है, यानी x का फंक्शन है। क्लियर है ना। तो ये जो dx छोटी सी स्ट्रिप है, तो ये उस साइड गया तो हो गया इंटीग्रेट ऑफ cos x, और इस साइड क्या बचा sin x, तो इक्वल टू sin x प्लस c। c क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है, आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। ये अभी हम बताएंगे कि एक्चुअल होता कैसे है या आता कैसे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला डिफरेंशिएशन इस साइड गया तो बोले सर इंटीग्रेट हो गया माइनस इंटीग्रेट ऑफ sin x dx इक्वल टू आ गया cos x प्लस c। डन। माइनस में याद करने में मजा नहीं आता है, तो माइनस का मल्टीप्लाई कराया तो ये माइनस का cos x हो गया, ये माइनस का c हो गया। अब आप लोग एक बात बताओ, 2 अगर कांस्टेंट है तो -2 क्या होगा, बोले सर ये भी कांस्टेंट होगा, तो इसमें हमने होगा ना प्लस ही सी लिख दिया। क्लियर। अगला देखा, ये चीज इस साइड गई तो ये क्या हो गई, इंटीग्रेट ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू आ गया 10x प्लस c। ये साइड गया तो आया इंटीग्रेट ऑफ माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू आ गया कॉट x प्लस c। माइनस का मल्टीप्लाई कराया तो दिस इज अ माइनस एंड दिस इज अ माइनस c। माइनस को क्या लिख देंगे हम लोग, प्लस c। अगला बढ़े, इसको इस साइड ले गए तो आया इंटीग्रेट ऑफ सेक एक्स इंटू 10x dx, तो क्या आ जाएगा बेटा सेक एक्स प्लस c। अगला देखिए जरा, इसको इस साइड ले गए तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स dx इज इक्वल टू आया, क्या आया, माइनस लगा दीजिए, माइनस लिखा हुआ है, तो कॉसेक एक्स प्लस c। माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस कॉस एक्स माइनस सी को हमने प्लस सी लिख दिया, वेयर सी इज आर्बिट्री कांस्टेंट। ओके, ये आपके इंटीग्रेशन का कन्वर्जन हुआ। बोले सर आपने ट्रिग्नोमेट्री का ही करा, और भी फॉर्मूले होते हैं उनका भी करिए। चलो अब करके दिखाते हैं। ये कॉन्फिडेंस के लिए हुआ कि चीजें हम लोग बदलते कैसे हैं एक्चुअल, वो लिखा है। ये इंटीग्रेट ऑफ cos x हो गया, इंटीग्रेट ऑफ sin x हो गया, ये इंटीग्रेट ऑफ sec स्क्वायर x हो गया, इंटीग्रेट ऑफ cos स्क्वायर x हो गया, ये इंटीग्रेट ऑफ 10x हो गया, ये इंटीग्रेट ऑफ cos x इंटू cot x हो गया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आया, अपन ने पढ़ा है डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर x का क्या होता है, बोले सर e टू दी पावर x, अभी कन्वर्ट करेंगे। अब आया डिफरेंशिएशन ऑफ a टू दी पावर x। a टू दी पावर x का होता है a टू दी पावर x log a बेस e। फिर आया डिफरेंशिएशन ऑफ log x। log x का होता है 1/x। फिर आया डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर n, इसका होता है n x टू दी पावर n-1। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x आया, तो इसका होता है 1/√1 - x स्क्वायर। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ आया क्या, कॉस इनवर्स x में माइनस लग जाता है तो कोई जरूरी नहीं होता है लिखें अपन लोग, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं tan इनवर्स x का। ये लिख दिया। अब इन्हें हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो ये चीज इस साइड गई तो क्या आया बेटा, इंटीग्रेट ऑफ e टू दी पावर x dx। क्या बचा इस साइड, e टू दी पावर x प्लस कितना हो गया c। ये इस साइड गया तो बोले सर आया इंटीग्रेट ऑफ a टू दी पावर x log a बेस e dx इज इक्वल टू, इस साइड क्या बचा, a टू दी पावर x। डन। अब देखिए जरा आप सभी लोग देखना, चलो प्लस c भी लगा देते हैं। डन। ये जो कांस्टेंट है इसको इंटीग्रेट से बाहर लिखा, जैसे डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट बाहर आ जाता था और फंक्शन का होता था, वैसे ही हमने यहां पे लिखा। डन।
अब ये कांस्टेंट चीज है, इसका हमने डिवाइड कराया, तो देखिए डिवाइड क्या आएगा, इंटीग्रेट ऑफ a टू द पावर x dx इक्वल टू a टू द पावर x अपॉन लॉग a बेस e प्लस c अपॉन लॉग a बेस e। चलो फिर से हम वही एक लाइन रिपीट करेंगे, सुनना आप सभी लोग। कांस्टेंट में कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो मींस c इज अ कांस्टेंट, 2c क्या होगा, वैसा कांस्टेंट ही तो होगा। 3c क्या होगा, कांस्टेंट होगा। c अपॉन 2 क्या होगा, कांस्टेंट होगा। c अपॉन 3 क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट के डिवाइड में कांस्टेंट का डिवाइड किया गया क्या होगा, बोले सर कांस्टेंट होगा। तो हम लोग यहां पे क्या लिख देंगे, c ही लिख देंगे। ओके चल अब बढ़ते हैं यहां पे, ये आ गया इंटीग्रेट ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू आ गया बेटा लॉग x प्लस सी। यहां पे लेगा इसको तो ये आया n कांस्टेंट है बेटा, बाहर कर देते हैं। अब n का डिवाइड कराइए तो ये आ जाएगा अपॉन में n, ये c अपॉन n, c ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है। ओके यहां तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर लेना, क्लियर है ना बात। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, कैसे, बोले सर x की पावर 2 है तो उसके लिए पहले 1 वाला पता होना चाहिए तभी हम सॉल्व कर सकते हैं। हमने कहा बिल्कुल सही बात है। अगर x की पावर 5 निकाल रहे तो 4 वाला पता होना चाहिए तब ये फॉर्मूला अप्लाई कराएंगे। तो x की पावर n-1 इजी से याद नहीं होता है, x की पावर n इजी से याद होता है। तो देखिए जरा, हमने यहाँ पे लिख लिया n-1 को हमने कैपिटल N लेट करा तो n की वैल्यू आ गई n+1, बेटा रिप्लेस करा दीजिए। यहाँ पे हो गया n, यहाँ पे हो गया बेटा x टू दी पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। अगर n की वैल्यू -1 हो जाएगी तो ये इनफाइनाइट कर देगा, तो यहाँ पे ये लाइन लिखेंगे वेयर n डज नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। तो n+1 डज नॉट इक्वल टू 0, देन n डज नॉट इक्वल टू -1। ओके बोले सर n की वैल्यू -1 हो जाएगी तो कौन सा वाला लगेगा, ये 1 अपॉन x वाला log x हो जाएगा। यहां तक कोई भी दिक्कत हो तो डिस्कस कर लेना या कमेंट सेक्शन में लिख देना। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आया नेक्स्ट केसेस क्या है या नेक्स्ट कंडीशन क्या है वो बनाते हैं। नेक्स्ट ये है तो इनवर्स वाला क्या आएगा, इंटीग्रेट ऑफ 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू आ गया साइन इनवर्स x प्लस सी। ये उस साइड गया तो क्या आ गया, इंटीग्रेट ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू आ गया tan इनवर्स x प्लस सी। अगला आएगा इंटीग्रेट ऑफ 1 अपॉन x √x स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स क्या आ गया sec इनवर्स x प्लस सी। ये हो गई आपकी कंडीशन, क्लियर। तो सबसे पहले अपना पहला काम रहेगा कि हम लोग फॉर्मूले कैसे याद करें। तो कन्वर्जन किसका, डिफरेंशिएशन का। तो दोनों में आपको कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। डिफरेंशिएशन के अलग सेपरेट याद करेंगे, इंटीग्रेट के अलग सेपरेट याद करेंगे, क्लियर। आगे बात में दोनों कोलैप्स नहीं करने चाहिए या चीज़ें बदलनी नहीं चाहिए, दोनों मिक्सअप नहीं होने चाहिए, क्लियर। तो ये चीज़ें याद रखना आप लोग, ठीक। देखो जरा, अब आइए हम आपको बता रहे हैं कि एक्चुअल में ये c क्यों लिया जाता है। तो मैंने लिखा y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। मैंने एक लाइन बोली है कि डिफरेंशिएशन का कन्वर्जन ही इंटीग्रेट होगा। तो ये एक फंक्शन है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx आएगा। उसको कन्वर्ट यानी उसको अगर इंटीग्रेट कर दिया जाए तो फिर से यही फंक्शन आना चाहिए। बोले यस सर, क्लियर है। फिर से एक बार बात को हम अपनी रिपीट करते हैं, फिर से आप लोग सुनेंगे। देखिए जरा, ये एक फंक्शन इसको कन्वर्ट करा, रेट चेंज करा तो dy/dx आया, और dy/dx को फिर से बंद कर देंगे, मिला देंगे तो फिर से क्या आ जाना चाहिए, यही फंक्शन आ जाना चाहिए। बोले यस सर। तो देखिए कैसे करते हैं, देखते हैं यहाँ पे। चलो बेटा, ये लिखा है dy/dx, इसका हो गया 6x और इसका आ गया 7। dx इस साइड ले जाओ तो dy इक्वल टू आ गया 6x प्लस 7 dx। बोथ साइड बेटा लगाया इंटीग्रेट। 1 का इंटीग्रेट y के रिस्पेक्ट होगा y, क्यों होता अभी हम लिख के दिखाएंगे। ये ले जाओ अंदर तो 6x प्लस 7 इंटीग्रेट।
y इक्वल टू 6 कर लिया बाहर, ये बना x की पावर n। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन देखिए जरा क्या है, ये देख लीजिए, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो x की पावर 2 अपॉन 2। कांस्टेंट का जीरो नहीं होता है, कांस्टेंट इंटू x हो जाता है, ये और ये क्या हो गया कैंसिल, देन y इक्वल टू आ गया 3x स्क्वायर प्लस 7x। अब ये कन्वर्ट होना था इसमें, काहे की कमी है, कांस्टेंट की, यानी आर्बिट्री कांस्टेंट की, इसीलिए इसको इनडेफिनेट इंटीग्रल बोला जाता है, बिकॉज बिल्कुल डेफिनेट वैल्यू नहीं आई, कांस्टेंट छूट गया। अगर इसी में पर्टिकुलर लिमिट लगी रहती तो वो डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाता, फिर उसमें कांस्टेंट वैल्यू ये छूटती नहीं है। क्लियर आगे बात समझ में? चलो अभी हम ये बता रहे हैं ये 7 का 7x क्यों कर दिया, तो देखते हैं सम कंडीशंस ऑफ इंटीग्रल। क्लियर? पहली देखो जरा, तो ये इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इंटीग्रेट ऑफ फंक्शन dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ gx dx। अगर यहां पे माइनस आ जाता है तो हम लोग यहां पे माइनस लगा देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं कंडीशन क्या है। कांस्टेंट इंटू fx लगा है, तो कांस्टेंट को छोड़ देंगे, किसका इंटीग्रेट करेंगे, फंक्शन का। तीसरा देखो, अगर कांस्टेंट अकेला है फंक्शन नहीं है, तो इसको हम लोग kx प्लस c लिख देंगे, x लगा देंगे। क्लियर है बात? तो ये तीन केसेस आपको बहुत कायदे में देखने हैं। ये देखिए इसमें kx क्यों लगाते हैं, ये बात पे बात करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जरा छोटी सी जगह है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। मैंने करा डिफरेंशिएशन 9x का, तो 9x का डिफरेंशिएशन आया 9। क्लियर? अब ये डिफरेंशिएट दूसरे साइड जाएगा, काय में होगा, इंटीग्रेट में, तो 9dx का इंटीग्रेशन कितना आएगा, 9x प्लस c। तो सीधी सी बात, अगर कांस्टेंट अकेला है तो उसमें x लगा के प्लस c लिख देते हैं। 9 का 9x, 2 का 2x, 3 का 3x, 4 का 4x, सीधी सी बात है। क्लियर आगे बात समझ में? तो यही लिखा है कांस्टेंट k का कितना हो जाएगा, kx प्लस c। तो आप लोगों का आज का काम ये है कि आप इंटीग्रेशन की डेफिनेशन ढंग से पढ़ेंगे, उसके सारे फॉर्मूले रिवाइज करेंगे, जो भी कंडीशन मैंने बताई वो रिवाइज करनी है। नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज या इसके क्वेश्चंस लगाए जाएंगे। क्लियर है ना बात? ये बहुत कायदे में देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये 12th का। इसी से आपकी रिलेट करेगी AOI और DE। AOI मीन्स एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और DE का मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ठीक, थैंक यू।